नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BMLF पे। अपने लीगल इंफॉर्मेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से कुछ इस तरह की जानकारी आज हम दोबारा देने जा रहे हैं जो काफी लोगों को मदद करेगी अपने मोबाइल या इंटरनेट, बेसिकली कहे तो इंटरनेट को यूज करने में सावधानियां जो बरती जानी चाहिए उसके बारे में काफी कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक ऐसे केस के बारे में आज आपको बताते हैं जो शुरू हुआ लोअर कोर्ट से और उसके बाद वो पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट और उसके बाद वो पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला पहुंचा, कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया? तो एक संस्था है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस। ये इस संस्था ने केस किया एस हरीश एंड अदर्स के अगेंस्ट में। इस केस की फैक्चुअल पोजीशन क्या है? तो अब आपको बताएं कि 29/1/2020 को ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन अंबत्तूर, चेन्नई, तमिलनाडु, वहां पर एक इंफॉर्मेशन रिसीव की गई, एक लेटर आया और वो चिट्ठी किसकी थी? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन ब्रांच। वहां से एक चिट्ठी आई जिसमें यह मेंशन था कि एज पर साइबर पिपलाइन रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज NCRB, उनके उस बेसिस पर एक चीज पाई गई है कि ये जो एस हरीश है ये एज ए एक्टिव कंज्यूमर ऑफ, ये बहुत एक्टिव कंज्यूमर ऑफ पोर्नोग्राफी है और इन पर ये एलिगेशन था कि इन्होंने पोर्नोग्राफिक मटेरियल को डाउनलोड किया है जिसमें चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हैं। और वो कहां उन्होंने डाउनलोड किया था? अपने मोबाइल फोन पर। और ये काफी रेगुलर और फ्रीक्वेंट यूजर है। अब ये कंप्लेंट आने के बाद इस FIR को रजिस्टर की, इसे FIR माना जाता है, उसके बाद इसे रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के टाइम जो मोबाइल फोन था वो उसको पुलिस सीज भी करती है और उसको भेजती है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, वहां पे एनालिसिस के लिए कि आखिर किस तरह के मटेरियल वहां पे उस मोबाइल से देखे गए हैं या डाउनलोड किए गए हैं या यूज किए गए हैं। और साथ साथ उस एक्यूज से यह भी पूछताछ, क्वेश्चनिंग भी की गई कि उन्होंने इस तरह का व्यू किया है अपने मोबाइल पे किसी भी किस्म की पोर्नोग्राफिक या चिल्ड्रन को कंटेंट करते हुए पोर्नोग्राफी को उन्होंने व्यू किया है। तो जिसके तहत उन्होंने ये एडमिट किया है कि हाँ वो काफी रेगुलर व्यूअर हैं पोर्नोग्राफी के और जब वो कॉलेज में थे तब ज्यादा और ज्यादा देखा करते थे। तो इस एडमिशन के बाद भी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो वो गई, मोबाइल फोन जो गया उनका चेक होने के लिए, उसकी जो रिपोर्ट आई वो आई 22/8/2020 को। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनका मोबाइल फोन जो है उसके अंदर ऐसे 2 वीडियो पाए गए, ऐसी 2 वीडियो की फाइल्स पाए गए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिपिक्ट करती थी, जिसमें 2 अंडर एज बॉयज इन्वॉल्व थे, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए पाए गए थे विथ एन एडल्ट वुमेन। तो इस कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिसिस जो है इसके आने के बाद बहुत ही जबरदस्त मोड़ आया इस केस में। और तो और इस रिपोर्ट ने आगे यह भी कहा कि इससे पहले 100 से भी ज्यादा पोर्नोग्राफिक वीडियो फाइल्स डाउनलोड किए गए हैं इस मोबाइल में और उसको स्टोर किया गया है इस मोबाइल में। और ये एक रिलेवेंट चर्चा थी उसके अंदर और लगातार वो ऐसा करते आ रहे थे। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, एक्यूज के स्टेटमेंट और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें पुलिस करने के बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और इस मैटर में चार्जशीट फाइल की डेटेड 19/9/2023 को। और ये चार्जशीट एस हरीश के अगेंस्ट में फाइल की गई। और किस किस ऑफेंसेस के लिए? ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट एंड 51 ऑफ द पॉक्सो, इन दोनों सेक्शंस में इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। इसके बाद तुरंत इस एस हरीश पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट और वहां पर वो पहुंचकर ये कहते हैं कि इनके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की गई है उसको क्वाश कर दिया जाए। क्यों? उनका मेन और बेसिक ग्राउंड ये था कि जो भी पोर्नोग्राफी उनके मोबाइल में पाई गई है उस पोर्नोग्राफी को उन्होंने अकॉर्डिंग टू जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसके तहत उन्होंने कहीं भी इसको ट्रांसमिट नहीं किया है, इसको आगे फर्दर कहीं भी भेजा नहीं है। वो उन्होंने डाउनलोड डेफिनेटली किया है पर उन्होंने खुद व्यू किया है, न कि किसी और को व्यू करने का मौका दिया है या बताया है या कहा है कि आप इसे व्यू
कर सकते हैं या वो उन्होंने उसको कहीं भी स्प्रेड नहीं किया है। तो इस तरह के ग्राउंड्स पर वो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट पहुंचते हैं और ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने भी काफी जद्दोजहद के बाद एक इलैबोरेट जजमेंट पास किया और उस इलैबोरेट जजमेंट को पास करते वक्त 2-3 ग्राउंड्स को उन्होंने देखा और जिसमें से एक ग्राउंड था कि वो हाईकोर्ट इस चीज की व्यू का था, ये सोच रहा था कि एक ऑफेंस कंस्टिट्यूट करने के लिए सेक्शन 14(1) ऑफ द पॉक्सो एक्ट में ए चाइल्ड मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द पर्सन एक्यूज्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई थी। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है, ऑल्दो उसमें से 2 वीडियो जो ये दिखाता था कि चिल्ड्रन इंगेज्ड है सेक्सुअल एक्टिविटी में और वो जो है वहां पे उसको उन्होंने डाउनलोड भी किया है, स्टोर भी किया है अपने मोबाइल फोन पे। नहीं करना चाहिए था बेसिकली, पर फिर भी अगर उसको जब समन किया गया एक्यूज को और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इसको वॉच किया है और उन्होंने उसको कहीं भी किसी और को नहीं भेजा, तो अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल हाईकोर्ट सेक्शन 14(1) ऑफ द पॉक्सो एक्ट का केस बनता नहीं है। तो क्या ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल हाईकोर्ट की? मेक आउट एन ऑफेंस under section 14(1) of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, a child or children must have been used for pornography purposes. This would mean that the accused person should have used the child for pornographic purposes. Even assuming that the accused person had watched child pornography video, that strictly will not fall within the scope of section 14(1) of the Protection of Child from Sexual Offences Act 2012. Now, since he has not used a child or children for pornographic purposes, at the best it can only be construed as a moral decay on the part of the accused person. So with this observation, the Honorable High Court proceeds कि जो है उनके खिलाफ इसका केस नहीं बनता। तो इस तरीके से और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको इस मामले में उनको रिलीफ दी और ये कहा मिस्टर हरीश के खिलाफ जो भी चार्जशीट फाइल हुई है वो क्वाश हो जानी चाहिए और उनके खिलाफ इस तरह का कोई केस बनता नहीं है। तो आगे अब जो संस्था जो है आगे बढ़ी, उस संस्था ने चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट पास किया था मद्रास हाई कोर्ट ने। और आगे देखते हैं और चलते हैं और समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इसको किस तरह से डील किया और क्या फैसला सुनाया। तो जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी सुनवाई के बाद और सारे पक्षों को सुनने के बाद एक बहुत ही इलिबरेटिव जजमेंट पास किया और इस इलिबरेटिव जजमेंट एक ऐतिहासिक जजमेंट बन गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास करने के बाद। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट व्यू लिया और डिफरेंटली गए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के उस जजमेंट के अगेंस्ट जिसमें उन्होंने क्वाशिंग को अलाउ की थी और ये कहा और ये बताया कि इन ट्रू टर्म्स ऑफ द सेक्शंस जो भी अभी तक हैं, लॉज जो हैं पॉक्सो के हो या आईटी एक्ट के जो हो, वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं। और इंडिया में अगर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर किसी भी ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को अगर आप डिपिक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, स्टोर करते हैं या उसे व्यू करते हैं तो भी आपको इन सेक्शंस के तहत बुक किया जा सकता है और अगर आपके ऊपर दोष प्रमाणित होता है तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। और इस जजमेंट को पास करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस दिया यूनियन ऑफ इंडिया को और कोर्ट्स को और उन्होंने प्रपोज किया ये सजेशंस कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो उसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, उसमें कुछ सजेशंस जो फॉरवर्ड किए गए उनमें से पहला सजेशन था कि जो पार्लियामेंट जो है वो सीरियसली कंसीडर करना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट एन अमेंडमेंट पॉक्सो एक्ट में। किस चीज के लिए? कि फॉर द पर्पज ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया किस वर्ड से? दैट विद चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज मटेरियल, CSEAM।
और इसको और एक्यूरेटली रिफ्लेक्शन करने के लिए, रियलिटी में ऑफेंसेस में लाने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया को यह कहा गया कि इन द मीन टाइम, जब तक कि पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट नहीं लाती तब तक आप इस चीज को कंसिडर करें कि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट मानी जाएंगी। वर्ड के खेल से किसी कोई ऑफेंस से बच नहीं सकता। वर्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया और इसमें क्वेश्चन किया गया, कोर्ट्स को नोटिस का ये दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो भी मामलात हैं और जो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो यूज वर्ड है शैल नॉट बी यूज्ड इन एनी जुडिशियल ऑर्डर और जजमेंट। अब एंड उसके जगह क्या होगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो वर्ड होगी इसके जगह क्या वर्ड यूज करना होगा कोर्ट्स को, ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया गया और कहा गया कि अब आपको जो वर्ड यूज करना है वो होगा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज मटेरियल, CSEAM should be endorsed in place of child pornography. Now, the third suggestion जो उन्होंने फॉरवर्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा कि इंप्लीमेंट करना होगा क्या, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स, जो इस तरह के इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करेगा जिसमें कि लीगल और इथिकल रेमिफिकेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिटर करने के लिए, रोकने के लिए, उसके पोटेंशियल ऑफेंडर्स को न बन पाए उससे रोकने के लिए इस तरह की एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट करने का उन्होंने सजेशन दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि दीज प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स लिए जाएंगे, शुड एड्रेस कॉमन मिसकंसेप्शन and provide young people with a very clear understanding of the consent and the impact of exploitation. So, इस तरह से कहते हुए अब आगे बढ़ते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने और भी कई सारे इस तरह के सजेशंस फॉरवर्ड किए थे जिसके तहत आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इस तरह की सर्विसेज होगी वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को भी इंक्लूड करेंगी, थेरापेटिक इंटरवेंशंस को भी इंक्लूड करेंगी, और तो और एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा ऐसे किसी भी मामले को एड्रेस करने के लिए जो अंडरलाइंग इश्यूज होंगे, और प्रमोट करना पड़ेगा क्या चीज को, हेल्थी डेवलपमेंट को प्रमोशन के लिए काफी जोर दिया गया। सो अभी तक जो लोग भी इस तरह के चीजों में इंडल्ज हैं, इन व्यू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो जो है उस तरह के लोग अभी तक अगर वो बुक नहीं हुए हैं, पकड़े नहीं गए, तो उन सबको कैसे उनको एजुकेट करके रोकना चाहिए और इस चीज में, ताकि और आगे इस तरह के केसेस न बढ़ पाए, उसके लिए थेरेपी प्रोग्राम्स पर फोकस करना चाहिए, एम्पैथी को डेवलप करना चाहिए, और साथ साथ ये भी सजेशन किया कि अवेयरनेस को रेज कीजिए, रियलिटीज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेटिव मटेरियल जो है उसमें क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो पब्लिक कैंपेन कर करके इस चीज को इतना जागृत कीजिए ताकि जो है आगे चलकर कोई भी चाइल्ड मिसयूज ना हो, और ये चाइल्ड की कोई भी इस तरह की मटेरियल्स को यहां से वहां कोई एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से न पहुंचे। तो इस सजेशंस के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी एक लैंडमार्क जजमेंट इस केस में उन्होंने पास किया, और इसके बाद से हम सभी को और हमारे जो व्यूअर्स है, और ये वीडियो बनाने का सबसे पर्पसफुल मीनिंग ये है कि मैं भी ये चाहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए उससे कुछ एजुकेशन मिले, और इस वीडियो से अगर कहीं भी व्यूअर्स आप लोग कुछ भी एक हद तक भी अगर आपको लगता है कि आप एजुकेट हुए हैं और आपको ये समझ में आता है कि ऐसा काम कृत्य हमें नहीं करना चाहिए, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आगे भी आप सब्सक्राइब करें।